यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों को लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं और इस बीच मुजफ्फरनगर प्रशासन के एक निर्देश पर विवाद हो गया है। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करें, यानी जो मुस्लिम दुकानदार हैं उन्हें अपनी दुकान पर नाम का बोर्ड लगाने को कहा गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले बहुत से मुस्लिम दुकानदारों ने बोर्ड लगाने शुरू भी कर दिए हैं। इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर महुआ मोइत्रा तक ने योगी सरकार को घेरा है। वहीं मुजफ्फरनगर के एसएसपी का कहना है कि यात्रा के दौरान किसी विवाद से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो यूपी सरकार में कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी तो हो गई है और इस बीच मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले बहुत से मुस्लिम दुकानदारों ने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं और इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर महुआ मोइत्रा तक ने योगी सरकार को फिलहाल घेर लिया है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी का कहना है कि यात्रा के दौरान किसी विवाद से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है और इस विवाद से बचने के लिए मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करें। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश दिए गए। आरिफ के आम के ठेले पर उसका नाम लिखा है। नसीब खान पिछले 5 साल से चाय बेच रहे हैं, हमेशा बोर्ड पर नाम रहा है। इरफान ने बेटे मोनू के नाम पर जूस सेंटर का नाम रखा है। तो काशिफ कन्फेक्शनरी की दुकान चला रहे हैं। जुनैद की दुकान के मालिक शाह आलम हैं, जो पिछले 32 साल से पान बेच रहे हैं। निसार ने भी अपने फल के ठेले पर अपनी पहचान लिख दी है। ये दुकानें यूपी के मुजफ्फरनगर में उस सड़क पर हैं जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी। पुलिस यात्रा के बंदोबस्त में लगी है। उन्हीं में से एक इंतजाम ये भी है कि सभी मुस्लिम दुकानदारों को अपनी पहचान बताते हुए कारोबार करना होगा। हिंदू संगठन बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर कारोबार कर रहे हैं। उनके मुताबिक कांवड़ियों के लिए ये जरूरी है कि वो जहाँ से सामान खरीदें उसका धर्म भी जान लें। कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। तो हमें पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अब कोई अपनी पहचान नहीं छिपाएगा। तो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने आदेश कर दिया, अब सभी होटल ढाबों पर, चाय मिठाई की दुकान पर मुसलमानों के मोटे अक्षरों में नाम लिखे जा रहे हैं और जो फलों की ठेली लगाते हैं उन पर भी मुसलमानों के नाम लिखे जा रहे हैं, जो कांवड़ मार्ग पर ये सब कार्य करते हैं। अजीब सी बात है, ना ये अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है। बांटना कहीं भी अच्छा नहीं है। अब कांवड़ चलती है, कांवड़ के मौके पर हजारों हजार मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, कहीं कहीं ना कहीं वो शिविर लगाने के काम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो क्या करेंगे वो? क्या अपनी पहचान कैसे जाहिर करेंगे? क्या उन्हें पहचान जाहिर करनी पड़ेगी? तो ये अजीब सी बात है। और किन किन चीज़ों को बांटोगे आप देश में? किस किस चीज़ का नामकरण करेंगे? किस किस चीज़ को आप जो है उसको जाहिर करोगे कि ये हिंदू की है या मुसलमान की है? मजहब के नाम पर देश को बांटना, देश और समाज के अंदर दूरियां पैदा करना, ये देश और समाज के लिए हानिकारक है। हम इसका विरोध करते हैं। हिंदू संगठनों की मांग मानते हुए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने दुकानदारों को अपने नाम का बोर्ड लगाने का आदेश जारी किया। इसका पालन भी शुरू हो चुका है। ये सारे नाम जो आप देख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर बोर्ड प्रशासन के आदेश के बाद लगे हैं। जिले के एसएसपी का कहना है कि विवाद की स्थिति से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं।
कैमरे के सामने तकरीबन सभी दुकानदारों ने प्रशासन के फैसले को सही बताया। उनका कहना है कि रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, इसलिए इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्रशासन बताएगा जी, प्रशासन बताएगा, इसके बारे में हम क्या बता सकें। उन्होंने आदेश करा, हमने लगा दिया। लड़के का नाम है वो मोनू हैगा, लड़के का नाम। क्या काम करते हैं? जूस का। कब से काम कर रहे हैं? ये से हो गए 2-3 साल। वो तो सही है, अपना नाम होना चाहिए, अपनी जात बिरादरी और अपनी उम्र, अपना नाम नहीं हटाना चाहिए कभी आदमी को। तो क्या इससे कोई सेल पे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? रोजी रोटी देने वाला ऊपर बैठा, हर एक इंसान को, हर एक जानदार चीज को रोजी रोटी वो देता है। बच्चे तो देखते हैं अब जाके। जैसे जो कांवड़ यात्री आएंगे तो कांवड़ यात्री तो फिर इनको से ही लेंगे। बस अब आगे देखते हैं जी क्या होता है। कितने सही मानते हैं आप इस तरह के फरमान? बस जी जैसा प्रशासन चाहेगा ऐसा होगा, बस बात खत्म हो गई। और क्या इसमें अब ये तो पीवे जी, हर साल वहाँ पीवे, अब ये लगा में। तो सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। देखो बताओ किस तरह देखते हैं सब? 30 रुपए का गिलास देते हैं, 50 का किस तरह देते हैं। देखते हैं आप इस आदेश को? हाँ जी, ये सही आदेश प्रशासन का है, गलत है? सही है जी। मुजफ्फरनगर के दुकानदार प्रशासन का आदेश मानकर बोर्ड लगाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर टीएमसी की महुआ मोइत्रा तक ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेशानुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जूडन बाइकॉट था। ओवैसी के साथ साथ टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस फैसले को संविधान विरोधी बताते हुए लिखा, आगे क्या मुसलमान अपनी पहचान के लिए अपनी आस्तीन पर स्टार ऑफ डेविड का निशान पहनेंगे? अगली बार जब कांवड़ियों या उनके परिवार को डॉक्टर या खून की जरूरत हो तो उनके इलाज के लिए दूसरी कांवड़ ढूंढ लें। ये पूरी तरह से अवैध और संविधान विरोधी है। इस फैसले पर सियासी बवाल तय है। इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। बुधवार को सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कई जरूरी निर्देश दिए। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान और संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। उसी क्रम में अटूट श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक पावन कांवड़ यात्रा के सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया जाए। कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, बेहतर प्रकाश की व्यवस्था और सहायता शिविर लगाए जाएं। साथ ही मार्गों पर पेयजल, शिकंजी की व्यवस्था भी की जाए। सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन से यात्रा मार्ग की निगरानी के साथ ही कांवड़ शिविर लगाने वालों का सत्यापन भी किया जाए। लोक मंगल के ध्येय से परिपूर्ण कांवड़ यात्रा सुगमता से पूर्ण हो, शिव भक्तों और आमजनों को कोई असुविधा न हो, ये आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी फैसला किया है कि कांवड़ के रास्ते पर पड़ने वाले दुकानदारों को अपने असली नाम का ही बोर्ड लगाना होगा।